In this video, we study about the crossing over mechanism and chiasma terminalization mechanism. Okay. In previous video, we already discussed about what is crossing over, their characteristics, types and their significance and factors that affect the crossing over. Okay. So let's see. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्या है। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस विच रिजल्ट्स इन द न्यू एलेलिक कॉम्बिनेशन इन द डॉटर सेल। ओके, सो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रोमोसोम के जो सेगमेंट्स होते हैं उनके बीच क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है या सेगमेंट्स होते हैं उनका एक्सचेंज होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं, न्यू एलिलिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं और रिकॉम्बिनेंट्स की उत्पत्ति होती है। ओके, जो डॉटर सेल्स बनते हैं क्रॉसिंग ओवर के बाद वो क्या होते हैं, उसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं किससे, पेरेंटल टाइप से। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि काइस्मा क्या होता है। काइस्मा क्या है कि वह पॉइंट of exchange of segment between non-sister chromatids of homologous chromosome during prophase is called chiasma. Okay, वो पॉइंट जहाँ पर से क्रोमोसोमल सेगमेंट का एक्सचेंज होता है वो कहलाता है chiasma पॉइंट। ओके, द पॉइंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेयोटिक प्रोफेस इज कॉल्ड chiasma, राइट। chiasma का प्लूरल फॉर्म होता है chiasmata, right? It is thought to be the place where crossing over takes place. काइस्मा कहाँ पर होता है, यह माना जाता है कि जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है वहाँ पर काइस्मा का फॉर्मेशन होता है, राइट। काइस्मा वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जेनसन्स इन 1909। तो क्रॉसिंग ओवर के पहले किसकी डिस्कवरी हुई थी, काइस्मा की डिस्कवरी हुई थी। क्रॉसिंग ओवर की डिस्कवरी कब हुई थी, 1912 में। किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था मॉर्गन एंड कैटाले के द्वारा, राइट। तो सो डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन काइस्मा इज ऑफ टू टाइप। काइस्मा के पोजिशन के बेस पे काइस्मा को हम टू टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज टर्मिनल एंड सेकंड वन इज इंटरस्टिशियल, राइट। सो टर्मिनल काइस्मा एंड इंटरस्टिशियल काइस्मा क्या होता है, देखो, व्हेन द काइस्मा इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ पेयरिंग क्रोमैटिड्स। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम जो पेयर्ड होते हैं, सिनेप्सिस बनता है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, तो उसके एंड पे अगर काइस्मा का फॉर्मेशन होता है तो वो कहलाता है टर्मिनल काइस्मा। एंड व्हेन इट इज लोकेटेड इन द मिडिल पार्ट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स इट इज रिफर्ड टू एज इंटरस्टिशियल। ओके, देखो, जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं उनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस है, अगर वो क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड के टर्मिनल पार्ट में हो रही है और वहाँ पर एक काइस्मा फॉर्मेशन हो रहा है, वो पॉइंट जहाँ पर कि क्रोमोसोमल सेगमेंट का एक्सचेंज हो रहा है, वो पॉइंट अगर टीलोमियर की तरफ है, सेंट्रोमियर से दूर है, तो वो कहलाता है टर्मिनल काइस्मा। एंड अगर जो काइस्मा का फॉर्मेशन है टीलोमियर और सेंट्रोमियर के सेंटर में हो रहा है, बीच में हो रहा है, तो उसको कहा था इंटरस्टिशियल काइस्मा, राइट। लेटर ऑन इंटरस्टिशियल काइस्मा इज चेंज टू टर्मिनल पोजिशन बाय द प्रोसेस ऑफ काइस्मा टर्मिनलाइजेशन, राइट। सो जो इंटरस्टिशियल काइस्मा जो होता है वो क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू टर्मिनल काइस्मा में कन्वर्ट होते जाता है। ओके, सो काइस्मा टर्मिनलाइजेशन क्या होता है, उसकी क्या मैकेनिज्म है, उसको हम पढ़ते हैं। So chiasma terminalization. The movement of chiasma away from the centromere and towards the end of tetrad is called terminalization, right? जो chiasma अगर interstitial है कि सेंट्रोमियर से नज़दीक है, उसका क्या होता है, एक उसके सेंट्रोमियर के एक फोर्स के कारण जो काइस्मा है वो क्या होता है, टीलोमियर्स मतलब एंड्स की तरफ मूव करता जाता है, जिसको कि काइस्मा टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है एंड ऑफ टेट्राड। टेट्राड, एंड ऑफ टेट्राड इसलिए लिखा है क्योंकि जो भी क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है वो टेट्राड कंडीशन में होती है। टेट्राड कंडीशन मीन्स होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के
एक क्रोमोसोम्स का दो क्रोमैटिड्स और दो होमोलॉगस, जैसे कि एक होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का पेयर है, मतलब उसमें 4 क्रोमैटिड्स होते हैं, जिसको कि टेट्राड कंडीशन कहा जाता है, राइट। जनरली काइस्मा टर्मिनलाइजेशन ऑकर बिटवीन डिप्लोटिन एंड मेटाफेज 1। जो काइस्मा टर्मिनलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट एंड मेटाफेज फर्स्ट के बीच होती है, और जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो होता है पैचिटी स्टेज में, राइट। सो देयर आर 3 theories to explain the mechanism of chiasma terminalization. ओके, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरीज दी है कि मैकेनिज्म chiasma के टर्मिनलाइजेशन की। फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइपोथेसिस, सेकंड वन इज कॉइलिंग हाइपोथेसिस, एंड लास्ट वन इज इलास्टिक क्रोमोसोम रिपल्शन थ्योरी, राइट। ये डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी है काइस्मा टर्मिनलाइजेशन की। अगर एक इन जनरल बात की जाए तो काइस्मा टर्मिनलाइजेशन क्यों होता है और कैसे होता है। काइस्मा टर्मिनलाइजेशन कैसे होगा, देखो अगर अगर काइस्मा का फॉर्मेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर सेंट्रोमियर के पास हो रहा है तो उसे क्या है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, तो वो क्या होता है, सेंट्रोमियर के पास होता है। तो सेंट्रोमियर के फोर्स के कारण अगर काइस्मा का फॉर्मेशन हो गया है तो सेंट्रोमियर क्या है, उस काइस्मा पर एक फोर्स लगाता है, रिपल्शन फोर्स लगाता है, जिसके कारण जो काइस्मा है वो एंड्स की तरह मूव करते जाते हैं। ओके, सो देखते हैं कौन कौन सी थ्योरीज है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइपोथेसिस। सो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू लोकलाइज्ड रिपल्सन फोर्स इन सेंट्रोमियर एंड जनरलाइज्ड रिपल्सन फोर्स ऑन क्रोमोसोम सरफेस ड्यूरिंग डिप्लोटिन स्टेज। डिप्लोटिन स्टेज में सेंट्रोमियर के कारण क्या होता है, एक लोकलाइज्ड रिपल्सन फोर्स होता है, और क्रोमोसोम पर कौन सा फोर्स लगता है, जनरलाइज्ड रिपल्सन फोर्स लगता है, जिसके कारण की काइस्मा है जो एंड की तरफ मूव करता जाता है। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइपोथेसिस। नेक्स्ट वन इज कॉइलिंग हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी or hypothesis, terminalization takes place by mechanical tension developed within the chromosome due to coiling. Okay, thus tension force become greater than the force binding the chromatids at the point of exchange, resulting in terminalization, right. So according to coiling hypothesis क्या होता है कि क्रोमोसोम क्या होता है, क्या होते हैं क्रॉसिंग ओवर के बाद वो क्वाइल होना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनमें क्वाइलिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो क्वाइलिंग के प्रोसेस के कारण उसमें एक मैकेनिकल टेंशन क्रिएट होता है, जनरेट होता है। तो उस टेंशन के फोर्स के कारण क्या होता है, वो जो टेंशन का फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो बाइंडिंग है, क्रोमेटिड्स के बाइंडिंग साइट है जहाँ पर काइस्मा का फॉर्मेशन हुआ है। तो जो मैकेनिकल टेंशन जो ज़्यादा होता है उसके फोर्स के कारण काइस्मा क्या होता है, एंड्स की तरफ मूव करने लगते हैं, और रिजल्ट क्या होता है, काइस्मा टर्मिनलाइजेशन, राइट। नेक्स्ट वन इज इलास्टिक क्रोमोसोम रिपल्शन theory. According to this theory, all bodies having a definite shape resist any changes that lead to alter their shape. कोई भी जो बॉडीज होती है वो एक डेफिनिट शेप में होती है, राइट, और उसके क्या बोलते हैं, कोई भी चेंजेस उनके शेप में चेंजेस करता है, राइट। सो काइस्मा फोर्स द क्रोमोसोम आउट ऑफ शेप बाय इट्स बाइंडिंग फोर्स। ओके, तो काइस्मा का जब फॉर्म देखो, क्रोमोसोम्स का एक डेफिनेट शेप होता है। जब अगर काइस्मा का फॉर्मेशन होता है तो काइस्मा क्या होती है, क्रोमोसोम्स पर एक फोर्स अप्लाई करती है, राइट, जिससे कि क्रोमोसोम्स का शेप क्या हो जाता है, अल्टर होता है। तो इस शेप के अल्टर हो जाने के कारण क्रोमोसोम्स भी क्या है, एक रिपल्शन फोर्स काइस्मा पर लगाती है। दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ रिपल्शन एट द पॉइंट ऑफ एक्सचेंज ड्यूरिंग रिजल्टिंग इन टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मा, राइट। तो जो क्रोमोसोम है उसका शेप अल्टर हुआ, तो शेप अल्टर होने के कारण जो क्रोमोसोम्स की बॉडी होती है वो भी अपने आप को रेजिस्ट करती है, एक फोर्स रिपल करती है, जिसके कारण कि काइस्मा का टर्मिनलाइजेशन होता है। ओके, सो दिस इज द 3 हाइपोथेसिस ऑफ काइस्मा टर्मिनलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप बिटवीन क्रॉसिंग ओवर एंड काइस्मा फॉर्मेशन। क्रॉसिंग ओवर और काइस्मा फॉर्मेशन के बीच क्या रिलेशन है, इसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने कुछ हाइपोथेसिस दी है। सो देयर आर 2 मेन थ्योरीज टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन क्रॉसिंग ओवर एंड काइस्मा फॉर्मेशन। फर्स्ट क्लासिकल थ्योरी एंड सेकंड वन इज काइस्मा टाइप थ्योरी।
सो क्लासिकल थ्योरी को किसने दिया था? हम बात करते हैं कि क्लासिकल थ्योरी क्या है, राइट? सो दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द फर्स्ट काइज्मा इज फॉर्म एंड देन क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी क्या होता है कि सबसे पहले काइज्मा का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होता है। और वही काइज्मा टाइप थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो उसमें है ये है कि क्रॉसिंग ओवर पहले होता है और काइज्मा का फॉर्मेशन बाद में होता है, right? So this is the major difference of classical theory and copy choice theory. Okay, so this theory states that first chiasma is formed and then crossing over takes place, right? The genetic crossing over occur as a result of physical strain imposed by chiasma formation. So according to this hypothesis क्रॉसिंग ओवर जो है वो क्यों होता है कि काइज्मा के फॉर्मेशन के कारण एक फिजिकल स्ट्रेन इम्पोज होता है जिसके कारण की क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है, मीन्स क्रोमोसोमल सेगमेंट का एक्सचेंज होता है। द काइज्मा इज फॉर्म एंड डिप्लोटिन स्टेज ऑफ मियोसिस एंड द क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन डिप्लोटिन एंड एनाफेज। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी जो काइज्मा का फॉर्मेशन है वो कहाँ पर है? डिप्लोटिन स्टेज। एंड द क्रॉसिंग ओवर का कहाँ पर होता है? बिटवीन डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेस फर्स्ट एंड एनाफेज के बीच में, राइट? इन दिस केस 1:1 relationship between chiasma and crossing over is not observed because chiasma may not lead to breakage and subsequent genetic crossing over। तो इस थ्योरी के अनुसार या अकॉर्डिंग क्या होता है, जो काइज्मा और क्रॉसिंग ओवर के बीच का रिलेशनशिप है वो 1:1 में नहीं शो होता है, इसलिए ये थ्योरी क्या होती है? रिजेक्ट होती है। जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है काइज्मा टाइप थ्योरी है। So this theory was proposed by Jensen and later on elaborated by Belling and Darlington, right? So इस थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज किया था जेंसन ने, उसके बाद इसको फर्दर इलेबोरेट किसने किया? बेलिंग्स एंड डार्लिंगटन ने। So according to this hypothesis, first crossing over occur and then chiasma is formed, right? So this hypothesis is universally accepted between relationship between chiasma and crossing over. So the crossing over occurs sometimes during early meiotic stage, perhaps at Pachytene stage when homologous chromosomes are closely paired, right? जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है? साइनेप्सिस बनता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। क्यों बनता है? साइनेप्टोनिमल फोर्स के कारण जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो एक पेयर बनाते हैं, मतलब बाइवेलेंट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जहाँ पर जो बाइवेलेंट का फॉर्मेशन होता है उनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है, मीन्स जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोमल सेगमेंट का एक्सचेंज होता है। एज द मियोटिक सेल moves toward metaphase and reductional division, a chiasma is formed at the end, at the point where crossing over has occurred. Okay, so जैसे जैसे meiotic सेल डिवीजन की प्रोसेस आगे बढ़ती है, so मेटाफेज और रिडक्शनल डिवीजन के बीच में काइज्मा का फॉर्मेशन होता है। जहाँ कहाँ पर होता है काइज्मा का फॉर्मेशन? जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई होती है, right? Thus according to this theory each chiasma represents one genetic crossover, right? So this theory remains at present at the most accepted explanation for the relationship between genetic crossing over and cytological observed chiasmata, right? So next one is molecular mechanism of crossing over. Okay, there are two important theories which explain the molecular mechanism of crossing over. First one is copy choice theory and second one is breakage and reunion theory. So in both the theory, breakage and reunion theory is universally accepted for the crossing over mechanism. Okay, so let's see. First one is copy choice theory. This theory was proposed by Belling, right? जो बेलिंग साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था? कॉपी चॉइस थ्योरी दिया था। ओके, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द एंटायर रिकॉम्बिनेंट सेक्शन और पार्ट अराइजेस फ्रॉम द न्यूली सिंथेसाइज्ड सेक्शन। जो भी रिकॉम्बिनेंट सेक्शन होता है, ओके,
वो कहाँ से अरेज होता है, वो न्यूली सिंथेसाइड सेक्शन होता है। अकॉर्डिंग टू कॉपी चॉइस थ्योरी, ये क्या होता है कि जब दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है, तो वो क्या करते हैं, काइज़मा का फॉर्मेशन तो करते हैं। जहाँ पर काइज़मा का फॉर्मेशन होता है और क्रॉसिंग ओवर होता है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के क्रोमोसोम सेगमेंट्स की कॉपी बना लेते हैं। उनमें एक्सचेंज नहीं होता है, वो एक दूसरे के सेगमेंट्स की कॉपी बना लेते हैं और वो एक दूसरे जो क्रोमोसोम्स हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम, उसमें वो अटैच्ड हो जाते हैं। द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स when come in close contact they copy some sections of each other resulting in recombination, right? तो जो मैंने अभी बताया कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जब वो क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, तो वो एक दूसरे के सेगमेंट्स को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं एक दूसरे के ईच अदर एंड रिकॉम्बिनेशन बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस फिजिकल एक्सचेंज ऑफ प्री फॉर्म्ड क्रोमेटिड डज नॉट टेक प्लेस। इसके अनुसार है कि कोई भी फिजिकल एक्सचेंज नहीं होता है क्रोमोसोमल सेगमेंट्स का या जेनेटिक मटेरियल का या फिर जीन्स का। द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स व्हेन कम टुगेदर ड्यूरिंग पेयरिंग copy part of each other. This recombinant chromosomes of chromatid have some alleles of one chromatids and some of the other. According to this theory, यही है कि जो नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, टुगेदर एक साथ आते हैं पेयरिंग में, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के सेगमेंट की एक कॉपी बना लेते हैं और रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स में वो शो होते हैं। द इंफॉर्मेशन में बी कॉपीड बाय वन स्ट्रैंड और बोथ द स्ट्रैंड्स। when only one strands copies non-reciprocal recombinants is produced, मीन्स अगर किसी भी दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का एक स्ट्रैंड क्या कर रहा है, अगर कॉपी कर रहा है, तो वो जो रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे वो नॉन रेसिप्रोकल होंगे, मतलब एक दूसरे की कॉपी नहीं होंगे। जैसे कि अगर ए वाला क्रोमोसोम और दूसरा है बी क्रोमोसोम। ओके, आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। सो ये है दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, उनके बीच क्रॉसिंग होती है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के पार्ट को कॉपी कर ले रहे हैं, मतलब ये रेसिप्रोकल क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, मीन्स रेसिप्रोकल कॉम्बिनेशन बनता है। अगर एक ही जैसे कि दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के एक ही क्रोमोसोम क्या कर रहा है, दूसरे क्रोमोसोम की कॉपी कर रहा है और दूसरा पहले वाले की कॉपी नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है, नॉन रेसिप्रोकल कॉम्बिनेशन बनता है, राइट। नॉन रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। ओके, इफ copy process involve both strands of chromosomes, reciprocal recombinants are produced, right? Assume there are two chromosomes with AB and small ab. When their chromatids come in close contact, they copy each other and results in capital A small b and small a capital B. मीन्स दोनों के बीच में क्या होता है, क्रोमोसोम्स के सेगमेंट का एक्सचेंज होता है, मीन्स ये रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेशन है, मीन्स दोनों स्ट्रैंड क्या करते हैं, एक दूसरे की कॉपी पेस्ट करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वन इज ब्रेकेज एंड reunion theory. This theory is most accepted theory. This theory is proposed by the Darlington scientist, right? अगर हम कॉपी चॉइस, इसके पहले हम कॉपी चॉइस थ्योरी की बात करें तो क्या होता है कि देखो कॉपी चॉइस थ्योरी में क्या बताया था साइंटिस्ट ने कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे के क्रोमोसोम के सेगमेंट की कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, राइट। तो इस थ्योरी के अनुसार कोई भी ब्रेकेज और रीयूनियन नहीं होता है, कोई भी साइकोलॉजिकल प्रूफ प्रोवाइड नहीं करता है, राइट। और इसमें एक क्या ऑब्जेक्शन था कि जनरली क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, बट हियर इट टेक्स प्लेस एट सेम टाइम। ओके, जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद होता है, लेकिन कॉपी चॉइस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि दोनों प्रोसेस सेम टाइम में हो रही है। सो दिस इज द टू मेजर ऑब्जेक्शंस ऑफ द कॉपी चॉइस थ्योरी। ओके, so next one, breakage and reunion, most accepted theory है and proposed by the Darlington scientists. This theory states that crossing over takes place due to breakage and reunion of non-sister chromatid. According to this theory और hypothesis, जो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है,
जब दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच क्रोमोसोम्स के सेगमेंट का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज कैसे होता है कि दोनों कांटेक्ट में आते हैं, काइस्मा का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर से कुछ निक्स का फॉर्मेशन होता है थ्रू एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो जो क्रोमोसोम के सेगमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं थ्रू बाय एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और फिर रीयूनाइट होते हैं, रीअटैच्ड होते हैं बाय लाइगेज एंजाइम। सो दिस इज द बेसिक of breakage and reunion theory. The two segments of parental chromosomes which are present in recombinants arise from physical break in the paternal chromosome with subsequent exchange of broken segment, right? जो पेरेंटल क्रोमोसोम होते हैं उसमें क्या होता है, फिजिकल ब्रेक होते हैं क्रोमोसोम्स में, दो सेगमेंट्स क्या होते हैं वो ब्रेक होते हैं, किसके द्वारा, वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के द्वारा। और उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स के सेगमेंट का एक्सचेंज होता है और वो फिर से रीयूनाइट होते हैं। द ब्रेकेज रिजल्ट ड्यू टू मैकेनिकल स्ट्रेन दैट रिजल्ट फ्रॉम द सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम एंड द क्रोमेटिड्स इन ईच क्रोमोसोम ड्यूरिंग पैचिटिन स्टेज। पैचिटिन स्टेज में जो ये ब्रेकेज और यूनियन होते हैं वो क्या होते हैं, एक मैकेनिकल स्ट्रेन के कारण होते हैं। डिफॉर्म जो उसका शेप होता है वो डिफॉर्म हो जाता है, राइट। तो जो ब्रेकेज क्यों होता है कि क्या होता है उसमें जब वो एक दूसरे से पेयरिंग होते हैं, अटैच्ड होते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो उसमें एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ डेवलप होता है जिसके कारण कि जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके बीच एक्सचेंज होता है वो सेपरेट होते हैं। द ब्रोकन एंड्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स यूनाइट टू प्रोड्यूस काइस्मेटा रिजल्टिंग इन क्रॉसिंग ओवर। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, लाइगेज एंजाइम के द्वारा जो सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच फिजिकल ब्रेकिंग हुई थी वो दोनों एक साथ यूनाइट हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स के सेगमेंट का एक्सचेंज होता है। इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि एक दो क्रोमोसोम है, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी। तो जब दोनों के बीच में क्रोमोसोम्स के सेगमेंट का एक्सचेंज होता है तो वो क्या होते हैं, पहले ब्रेकेज होता है और फिर रीयूनियन होता है। ओके, तो ब्रेकेज के पहले क्या थे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, और जो दूसरा क्रोमोसोम था स्मॉल बी। जब दोनों के बीच क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है तो क्रोमोसोम के सेगमेंट का एक्सचेंज होता है। जैसे कि सेकंड लाइन में आप देख सकते हैं कि जो स्मॉल बी वाला पोर्शन है और इसका कैपिटल स्मॉल ए वाला पोर्शन है, उन दोनों के बीच जो है स्मॉल बी और कैपिटल बी और स्मॉल ए कैपिटल ए दोनों के बीच में क्या हुआ, क्रोमोसोम्स के सेगमेंट का एक्सचेंज हुआ है। मतलब सबसे पहले वो फिजिकल ब्रेक होता है और वो फिर से रीअरेंज या रीयूनाइट होते हैं। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ क्रॉसिंग ओवर mechanism and chiasma terminalization theory.